चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। एक लड़की किसी काम से जंगल में गई। वहाँ पर एक मुनिराज का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन चल रहा था अणुव्रतों पर। उसको बहुत अच्छे लगे। उसने वो अणुव्रत ले लिए, ग्रहण कर लिए, नियम ले लिया। घर आई वापस। लड़की थी ब्राह्मण की। घर वापस आई, अपने पिता को बताया, पिताजी मैंने मुनिराज के द्वारा कहे हुए व्रत ले लिए, अणुव्रत ले लिए। पिता ने कहा, बेटी हम ब्राह्मण हैं, हम जैनियों के व्रतों को पालन नहीं करते हैं, हम ब्राह्मण के व्रत का पालन करते हैं। तो बेटी ने कहा, क्या करें? बोले, अभी मेरे साथ चल और वापस करके आ। अब नारी जीवन पराधीन होता है। बचपन में पिता के अधीन होती है, शादी होती है तो पुत्र के अधीन होती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र के अधीन, और शादी होती है तो पति के अधीन, है ना? लेकिन आजकल की नारियां नहीं है। आजकल की नारी, पहले तो लड़की देखने जाते थे, बोले गाय है गाय, जहाँ बांधोगे वहीं बंधी रहेगी। और आजकल की शेरनी है शेरनी, जिसको जहाँ बांध देगी वो वहीं बंधा रहेगा। पहले घर का या गांव का नाऊ लड़की देखने जाता था। क्या? नाऊ जाता था और लड़की एक नंबर की निकलती थी। अब सारे घर के एक एक करके देखने जाते हैं। मम्मी पापा जाएंगे, फिर उसके जीजा जी दीदी जाएंगे, फिर उसके दोस्त जाएंगे, वो जाएगा। वो भी कहती, तुम मुझे एक एक करके देखने आए थे, आने दो, मैं भी सबको एक एक करके देख लूंगी। तो लड़की ने पिता की बात मानी और वो वापस करने के लिए पिता के साथ घर से निकल पड़ी। अब रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति को फांसी चढ़ा रहे हैं। तो उसने पिताजी से पूछा, पिताजी इसको फांसी क्यों चढ़ा रहे हैं? बोले, बेटी ये हत्यारा है, हत्यारा। इसने ना जाने कितनों की हत्या कर दी है और आज उसके फल में इसे फांसी की सजा दी जा रही है। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा पहला नियम यही तो है, मेरा पहला नियम यही तो है, अहिंसा अणुव्रत। मैं किसी की हत्या नहीं करूंगी, मैं त्रस जीवों को नहीं मारूंगी। मेरा ये पहला नियम ये है, ये छोड़ दूंगी तो मुझे भी फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है ये नियम रख ले, 4 तो वापस करेगी। हाँ पिताजी ठीक है। आपको अच्छा लगा ये नियम? अरे बोलिए ना, कि किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे और कोशिश करना कि जिस चीज़ में किसी जीव की हत्या करके वो चीज़ बनी हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, शैम्पू हो, चप्पल हो, ये चीज़ें प्रयोग तो करते हैं ना, पैसे से खरीदते हो ना, फ्री में तो नहीं मिलती है ना। जब पैसे से खरीद रहे हो तो देख के खरीद लो कि किस में शाकाहार है और किस में मांसाहार है। कोई फ्री में तो मिल नहीं रहा है, तो आप इनका भी यदि प्रयोग करना बंद करेंगी तो इससे हमारे अहिंसा अणुव्रत का पालन हो जाएगा। आपको अच्छा लगा ये व्रत? अरे बोलिए ना, आप पीछे वालों को अच्छा लगा?
उस लड़की ने तो ले लिया था, उस ब्राह्मण पुत्री ने तो ले लिया था। आप लोगे? आप तो जैनी हो, आप लोगे कि नहीं लोगे? उठाइए हाथ कि किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। अच्छे से उठाइए हाथ। अरे वाह, सबने ले लिया, बहुत बढ़िया। अब वो लड़की आगे चली तो आगे उसने देखा कि एक व्यक्ति की जीभ काटी जा रही है। अब जीभ कटते देख के उस लड़की को बड़ा कष्ट हुआ। पिताजी, ये लोग कैसे हैं इसे कि जीभ काट रहे हैं? तो उसने कहा, बेटी ये व्यक्ति बड़ा झूठा है, इसने झूठ बोल के ना जाने कितनों के घर में झगड़ा करवाया, इसने झूठ बोल के ना जाने कितनों की हत्या करवा दी, ना जाने कितने कितने बुरे काम झूठ बोल बोल के। तो आज जब ये पकड़ में आया है, ये धोखा देता है, झूठ बोल के सबको धोखा देते, ना जाने कितने का पैसा हड़प लिया, ना जाने पता नहीं कितना गलत काम कर दिया झूठ बोल बोल के। तो आज जब ये पकड़ में आया है, इसलिए इसकी जीभ काटी जा रही है। तो लड़की ने कहा, पिताजी मेरा दूसरा नियम यही तो है कि ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी कि जिससे किसी की लड़ाई झगड़े हो जाए, ऐसा नहीं झूठ बोलूंगी कि जिसका किसी का बुरा हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। किसी का अच्छा हो जाए, ऐसा झूठ बोलने की तो छूट है। अरे बोलिए ना। उस लड़की ने कहा, पिताजी यदि मैं ऐसा झूठ बोलूंगी तो मेरी भी जीभ काटी जाएगी। पिताजी मैं तो इस नियम को नहीं छोड़ूंगी, ये नियम तो बड़ा अच्छा है, मुझे जीभ कटने से बचा रहा है। पिताजी ये नियम तो नहीं छोड़ूंगी। तो पिताजी ने कहा, बेटी चल दूसरा नियम ले ले, 3 तो वापस करेगी। आपको अच्छा लगा? अरे बोलिए ना। नहीं, ताली बजाने नहीं कह रहे, हाथ उठाने कह रही हूँ। किस किस को अच्छा लगा कि ऐसा झूठ नहीं बोलना या ऐसा सच नहीं बोलना जिससे लड़ाई झगड़े हो जाए? ध्यान रखना है ना। बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया, अहिंसा में भी और सत्य में भी। अब लड़की आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ी तो देखा कि एक आदमी को बहुत सारे लोग मिलके पीट रहे हैं। तो उसने पिताजी से पूछा, पिताजी इसको क्यों पीट रहे हैं? बोले, बेटी ये लड़का चोर है। क्या है? चोर है। ये न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या चोरी करता रहता है मोहल्ले में। आज ये पकड़ में आ गया है, और आज पकड़ में आ गया है तो सारा गांव मिलके इसकी पिटाई कर रहा है। तो लड़की ने कहा, पिताजी मेरा तीसरा नियम यही है। क्या नियम है? कि मैं किसी के घर में चोरी नहीं करूंगी। अपने घर का सामान उठाना रखना तो पड़ता, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं किसी के घर में सोना नहीं चुराऊंगी, चांदी नहीं चुराऊंगी, कपड़े नहीं चुराऊंगी। मैं किसी के घर में चोरी करने नहीं जाऊंगी, किसी के घर में डाका नहीं डालूंगी। आप लोग करेंगे क्या चोरी? तो उसने कहा, पिताजी मैं ये नियम तो नहीं छोड़ूंगी। ये नियम तो बड़ा अच्छा है, मुझे पिटाई होने से बचा रहा है, ये तो बड़ा अच्छा नियम है। तीसरे व्रत का नाम है आचौर्य अणुव्रत। क्या नाम है? आचौर्य अणुव्रत। पिताजी मैं ये नियम नहीं छोड़ूंगी। तो बोले, चल 2 तो वापस करेगी, ये भी रख ले, 2 तो वापस करेगी। अच्छा ठीक है। आपको अच्छा लगा? आप किसी के घर के पैसा चोरी करोगे, धन चोरी करोगे, बर्तन चोरी करोगे? उठाइए हाथ, उठाइए हाथ। जो देख रहे टीवी में वो भी उठा ले कि मैं किसी के। आपने हाथ नहीं उठाया? हाँ हाँ, मैं सबको देख लूँ। अच्छा आप लोग, आपने हाथ नहीं उठाया? उठाइए उठाइए। जो चोरी नहीं करेगा वो हाथ उठा ले, और जो चोरी करेगा वो मत उठाना, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी का मोबाइल नहीं चुराना, किसी का पर्स नहीं चुराना, किसी के पैसे नहीं चुराना, है ना। बहुत अच्छी बात है। आज आप बहुत सारी चीजों से बच गए, और जो आपने नियम तो नहीं लिया था ना, लेकिन कर्म तो आ ही रहा था नियम नहीं लेने से। आज वो कर्म का दरवाजा बंद हो गया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखा एक सुंदर स्त्री।
कैसी स्त्री? सुंदर स्त्री। और एक आदमी उसकी पिटाई कर रहा है। तो बेटी ने पूछा, पिताजी ये इतनी अच्छी इतनी सुंदर स्त्री और ये आदमी उसको मार रहा है, बचाओ इसको, देखो वो महिला की पिटाई कर रहा है। बोले, बेटी ये स्त्री अपने पति की आंखों में धूल झोंक के ये ना जाने कितने पुरुषों से मिलती है जाके, इसीलिए आज इसका पति इसकी पिटाई कर रहा है। तो उसने कहा, पिताजी मेरा चौथा नियम यही है कि अपने पति को छोड़कर मैं सभी पुरुषों को पिता भाई और पुत्र के समान समझूंगी, और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो फिर मेरी भी पिटाई होगी। पिताजी ये नियम तो बड़ा अच्छा है, ये नियम तो मेरी रक्षा कर रहा है, ये नियम तो मुझे पापों से बचा रहा है, ये नियम मुझे पिटाई से बचा रहा है, ये नियम मुझे बदनामी से बचा रहा है, ये नियम तो बहुत अच्छा है, मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो महिलाओं को ये नियम अच्छा लगा। तो कौन कौन ये नियम लेता है कि अपने पति को छोड़कर बाकी सभी पुरुषों को पिता भाई और पुत्र के समान समझेंगे? उठाइए हाथ, जितने टीवी में देख रहे वो भी उठा लें। चलिए, अब ये नियम इनका अकेले नहीं है, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। क्या है? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। भाई शादी किए बिना नहीं रह सकते हैं, हम महाराज नहीं बन सकते हैं, हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपने शादी करी। लेकिन शादी करी है तो उसमें भी संयम, कि अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी नारी को बहन, माँ और बेटी के समान समझना, ये होता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इसको सीमा में बांध दिया है कि चलो कोई बात नहीं है, तुम दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, तुम शादी कर लो, शादी करी है उसमें सीमा बना लो। तो जितनी आपका नियम है, इस नियम से आपका जो असंयम का दरवाजा है वो बंद हो गया। क्या हो गया? असंयम का दरवाजा बंद हो गया। दुनिया भर की आफत से बच गए, दुनिया भर के लड़ाई झगड़े से बच गए, दिमाग में जितने विचार आते हैं तो उन विचारों से बच गए। अब वो विचार कहीं अच्छी जगह काम आएंगे, वो अच्छी जगह लगेंगे। तो पुरुषों को ये नियम अच्छा लगा कि अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सबको बहन, बेटी और माँ के समान समझना। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा हो तो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। गुलाब जी हाथ नहीं उठाया तो पूछूंगी तो सही। यहाँ वाले ने हाथ, हाँ हाथ, अरे वाह, हमारे माइक मास्टर ने भी हाथ उठा लिया, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं, देखो काम तो कर रहा है माइक का, लेकिन यहाँ आके धर्म लेके जा रहा है यहाँ से, बहुत बढ़िया। एक बार इसके लिए तालियां बजाओ। अब लड़की ने कहा, पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो बोले, चल अब कितने नियम बचे? एक बचा। कितने ले लिए? 4 ले लिए। अब उसके बाद में चल एक तो वापस करेगी। हाँ पिताजी, देखो बात भी मान रही है और बात भी मनवा रही है। इसको कहते लड़ाई नहीं करना, किसी को एकदम से किसी चीज के लिए मना नहीं करना। एकदम से मना करोगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। अब लड़की कहती नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो ये नियम पालन करके रहूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, तो पिताजी नाराज हो जाते। अब इस तरह से उसके नियम भी पालन हो रहे हैं और साथ में पिताजी का सम्मान भी हो रहा है। तुम लोग अपने घर में सामने वाले को एकदम से मना करती हो ना, एकदम से मना मत किया करो किसी चीज के लिए, सामने वाला नाराज हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़े होता है ना ऐसा। तो पहले उसको, हाँ ठीक है आप जैसा कह रहे हैं ना हम वैसे ही कर लेंगे, फिर धीरे 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 उसे मोटिवेट करके फिर अपना काम कर लिया करो। तो लड़ाई भी नहीं होगी, सामने वाले का सम्मान भी हो गया और घर में लड़ाई होने से, अशांति होने से भी बच जाओगे।
है ना। कठोर सत्य नहीं बोलना, कड़क सत्य नहीं बोलना, एकदम से किसी को झटाक से झटकना नहीं, किसी का अपमान नहीं करना, ये भी धर्म है। आप ये मत सोचो कि ये धर्म नहीं है। यदि आप करते हो तो वो अधर्म है, और यदि आप धैर्य से और धीरे से और कोमलता से काम लेते हो तो धर्म है। मार्दव धर्म है कि नहीं है? उत्तम मार्दव धर्म है कि पूजा करते नहीं करते? पूजा तो करते हो, पालन करते कि नहीं करते? तुम्हारी वाणी में मृदुता है कि नहीं है? तुम्हारे मन में कोमलता है कि नहीं है? तुम्हारे हृदय में कोमलता है कि नहीं है? तुम्हारे विचारों में कोमलता है कि नहीं है? यदि है तो तुम कोई भी काम को बड़ी मृदुता से करोगे, और जो मृदु होता है वहां पर कठोरता नहीं होती, और जहां कठोरता नहीं होती वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो अब एक नियम बचा, कौन सा वाला? परिग्रह परमाणु व्रत। ठीक है, अब आगे बढ़े तो उस गांव का सेठ हथकड़ी डाल के सिपाही ले जा रहे हैं। बेटी ने कहा, पिताजी ये तो हमारे यहाँ के नगर सेठ है और इनको हथकड़ी पहनाई गई है। हाँ बेटी, ये हमारे यहाँ के नगर सेठ हैं, और इन्होंने जितना राजा ने धन रखने को कहा था, इन्होंने उससे ज्यादा धन रखा है अपने घर में, और अब ये पकड़ में आ गए हैं। देख लिया ना, अभी और देखना। तो मैं तो प्रैक्टिकल एक एक चीज जानती हूँ हर की। आप तो देखते जाओ, मैंने कई बार किया हुआ है। कौन कहाँ बैठता है, कौन क्या बोलता है, मुझे तो ये पता है ये सामने वाला आएगा तो मेरे से बोलेगा क्या, मैं तो इतना भी जानती हूँ। इसलिए मैं चुप रहती हूँ, तुम्हारी सुनती। चुप रह के मैंने यही सीखा है, चुप रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब वो जो सेठ जी थे, उसको देख के लड़की के मन में प्रश्न आ गया, भाई इनको क्यों ले जा रहे हैं? बोले ज्यादा धन रखा है। तो बोले, पिताजी मेरा 5वां नियम यही तो है कि मुझे जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतनी वस्तु छोड़कर बाकी का त्याग कर दूंगी। पिताजी ये नियम तो बड़ा अच्छा है? यानी कि आप कितने जोड़ी कपड़े हैं आपके घर में? 100 जोड़ी। अब वहाँ फुल हाउस हो गया, कोई बात नहीं। मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया, कौन कहाँ बैठता, इतना भी मुझे, मतलब आप लोग है ना एक मशीन है, सच बता रही हूँ, एक मशीन है। कौन सी मशीन अपने आप कहाँ जाके बैठती है वो मुझे पता है। मशीन का फिक्स होता ना, हर चीज मशीन फिक्स होती है कि वो कहाँ तक जाएगी, कितने लेवल तक जाएगी, कहाँ मुड़ेगी, कहाँ आवाज करेगी। ऐसे ये सब मशीन है, सब कोई नहीं जी रहा है, सब कर्मों के वशीभूत होके जी रहे। कर्म में बिठा रहा, कर्म उठा रहा, कर्म रुला रहा, सब काम कर्म करवा रहे। कोई किसी को विवेक नहीं है कि कहाँ बैठना है, क्या बोलना है, क्या करना है। नहीं, आपकी बुराई नहीं कर रही, किसी और की बात है, ये तो आपकी बात नहीं है ना। तो अब वो लड़की ने नियम ले लिया, ठीक है। अब आपके लिए बता दूं, आपके पास में कितने जोड़ी कपड़े हैं? 100 मान लो, 100 मान लो, 100 से ज्यादा तो नहीं होंगे ना, 200 मान लो, 200 ज्यादा तो नहीं होंगे ना। आप परिमाण बना लो कि मैं अपने लिए 100 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रखूंगा या रखूंगी। अब इतने में तो पूरा हो जाएगा, नियम हो गया ना। संसार में जितना कपड़ा है उसका पाप लगना बंद हो जाएगा। अभी यदि आपने नियम नहीं लिया है तो जितना कपड़ा संसार में है, जितनी दुकानें कपड़े की हैं, सबका पाप लग रहा है। तो आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपने सीमा रेखा खींच दी, ठीक है। अब जो है आपके पास में सोना कितना है? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो नियम तो बना लो कि अपने नाम से 1 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखेंगे। बाई चांस कभी पुण्य का उदय आ जाए, कभी कोई लॉटरी खुल जाए,
तो कम से कम ये तो नहीं लगेगा हाय मैंने 10 ग्राम का रखा था, हाय मैंने 50 ग्राम का, अब तो मैं क्या करूं, अब जाऊं माता जी के पास। तो 1 किलो रख लो, लेकिन नियम बना लो कि अपने नाम से 1 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखेंगे। संसार में जितना सोना है उसके पाप से बच जाओगे। ठीक है। आपके पास में कितनी गाड़ियां हैं? 2, 4, 5, 10 गाड़ी अपने नाम से रख लो, भले ना हो, लेकिन बाई चांस कभी आ जाए तो आपको ये ना लगे कि मैंने नियम लिया था इसलिए रह गया मेरा। तो 10 गाड़ी रख लो और बाकी का त्याग कर दो। आपके नाम से ट्रेन है क्या? हवाई जहाज कितने हैं आपके पास? हेलीकॉप्टर कितने हैं आपके पास? त्याग किया? अरे बोलिए ना, नहीं किया ना, इसका बेस नहीं किया ना त्याग, पाप लग रहा है। इसका भी परिमाण कर लो। अपने नाम से 1 हवाई जहाज रखूंगा, अपने नाम से 1 ट्रेन रखूंगा। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन परिमाण बना लो, परिमाण के अंदर रहो। जैसे कि जो बगीचा है उसके आसपास बाड़ बनाई जाती है ना, ताकि कोई पशु आके खा ना जाए, है ना। ऐसे ही ये बाढ़ है हमारी, परिग्रह की बाढ़ है। नहीं तो संसार में जितना परिग्रह है सबका पाप लग रहा है। अब जैसे मकान है, आपके नाम से कितने मकान हैं? 100, 2, एक भी नहीं है, बस किसी और के नाम से उसमें हम रह रहे। और त्याग किया क्या? नहीं किया। तो जितना आपको रखना है उतना छोड़ के बाकी का त्याग कर। अपने नाम से, आपके नाम से कितने करोड़ रुपए हैं? चलो 1 करोड़ रख लो अपने नाम से, बाकी का तो त्याग करो, है ना। अच्छा, आप लोग दूध का सेवन करते हैं? किसका? गाय का या भैंस का? अब दूध कितना होता है? ऊंट का भी होता है, बकरी का भी होता है, कई बार दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो नॉर्मल नहीं पीते हैं, है ना, पचाने की क्षमता भी नहीं है। बाकी का त्याग कर दो, है ना। खाने पीने की कितनी हरी खाती हो? 100 हरी से ज्यादा खाती हो क्या? 100 हरी के नियम रख लो, बाकी का त्याग कर दो। 10,000 होती है, बाकी का त्याग कर दो। कितने अन्न खाते हो? जितने अन्न खाते उतने छोड़ के बाकी का त्याग कर दो, है ना। तो इस तरह से हम परिग्रह का परिमाण बना लें। क्या कर लें? परिग्रह का परिमाण बना लें। उससे संसार में जितना परिग्रह है हम उसके पाप से बच जाएंगे। तो आपको अच्छा लगा ये नियम? अरे बोलिए ना। उस ब्राह्मण पुत्री ने तो ले लिया था, आप ले लोगे? कौन कौन ले लेगा? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। चलिए आज एक लिस्ट बना लेना अपने घर जाके, है ना। एक जैसे सब दुकान का हिसाब किताब का खाता होता है, एक अपना खाता भी खोल लेना। मुझे क्या छोड़ना है और कितना ग्रहण करना है। इससे क्या होगा? इस त्याग से क्या होगा? हालांकि हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, लग कुछ भी नहीं रहा है और उसके साथ में हम त्यागी भी बन गए। भाई जो त्याग करे वो त्यागी, जो त्याग करे वो त्यागी, और त्यागी कभी नरक में नहीं जाता है। आपने ये नियम ले लिए, आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। ये 5 अणुव्रत होते हैं। क्या होते हैं? 5 अणुव्रत। अब उस पिताजी को बड़ा अच्छा लगा, बोले ऐसे कौन से महाराज हैं जिससे हमारे जीवन की रक्षा भी हो रही है, हमारे सम्मान की रक्षा भी हो रही है, हमारे धर्म की रक्षा भी हो रही है, और नियम भी हो रहा है, और संसार की सारी वस्तुएं उनके बीच में हम रह भी रहे हैं। ऐसे कौन से महाराज हैं? किसने ऐसे नियम दिए हैं? तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटा दर्शन करवा दे। वो कौन से महाराज हैं? दर्शन करवा दे। अब गए जंगल में तो वहां प्रवचन चल रहा था महाव्रतों पर। किस पर? महाव्रतों पर। अब बेटी ने तो अणुव्रत लिए थे, पिताजी ने महाव्रत ले लिए।
क्योंकि जो ये नियम है ये किसी जैन के लिए है ऐसा नहीं है। जो भी इनका पालन करेगा उसके जीवन की, उसके आत्मा की, उसके सम्मान की, उसके परिवार की रक्षा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने कल भी कहा था कि हमारी सरकार जितना पैसा अणु बम बनाने में लगा रही है, यदि इतना पैसा अणु व्रतों के प्रचार प्रसार में खर्च कर दे तो अणु बम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि समझने वाली बात है, आपकी समझ में आया, आपने लिए कि नहीं लिए हैं? ऐसे औरों की समझ में, इसमें जैन और अजैन का फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें जैन वैन की कोई बात नहीं कि जैन ही ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो लेगा, जैसे मीठा है, लड्डू है, जो खाएगा उसका मुंह मीठा होगा, चाहे हिंदू खाए, चाहे मुसलमान खाए, चाहे जैन खाए, चाहे सिख खाए, चाहे ईसाई खाए, कोई खाए, मीठा तो सबको ही लगेगा ना। बस ऐसे ही ये व्रत है। आत्मा सबकी एक सी है, शरीर में खून सबका एक सा बह रहा है, आत्मा के भाव सबके एक से हैं, क्रोध सबका एक सा है। ऐसा नहीं है कि भाई जो क्रोध है वो जापान वालों का अलग होता है और अमेरिका वालों का अलग होता है और भारत वालों का अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका एक है। तो जैसे सबकी बीमारियां एक है, बुखार सबको एक से ही आता है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई इनकी दवाई अलग और इनकी दवाई अलग, ऐसा तो नहीं है ना। तो जैसे आत्मा सबकी एक है, शरीर सबका एक है, भाव भी सबके एक हो जाएं तो धर्म भी सबका एक हो जाएगा। और ये अणुव्रत यदि पालन कर लिया तो विश्व को अणु बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज भगवान मुनि सुव्रतनाथ का जन्म कल्याणक है और तप कल्याणक है। और आज के दिन आपने अणुव्रत ग्रहण किए हैं, इससे बढ़िया अच्छी बात और क्या हो सकती है। तप कल्याणक है। कौन सा कल्याणक? तप कल्याणक, यानी दीक्षा ली थी। और आप पूजा करते ना, पारसनाथ की पूजा में क्या कहा जाता? धरे अणुव्रत महासुखिकार, भये जवे अष्टम वर्ष कुमार। पूजा करते ना कि भये जवे अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुखकार। किसकी बात है? इन व्रतों को भगवान ने भी धारण किया था। जब वो 8 वर्ष के हुए तो 8 वर्ष के होने पर उन्होंने इन व्रतों को ग्रहण किया था। सोचो आप कितने साल के हो, आपने अब ग्रहण किया है ना। तो भगवान ने जैसे 8 वर्ष में ग्रहण किया था, वैसे ही आपको, अपने बच्चों को इन 8 व्रतों को 8 वर्ष में संतों के पास जाकर अथवा मंदिर में जाकर उन्हें इन व्रतों के प्रति सारी चीज समझाकर उन्हें व्रत ग्रहण कराना चाहिए। हर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को इन अणुव्रतों को ग्रहण कराए। पूजा तो करते हो, पूजा में लाइन भी पढ़ते हो कि भाई जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुखकार। लेकिन भाई ये तो भगवान के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। धर्म का कानून भगवान के लिए और हमारे लिए, सबके लिए बराबर है। कर्म का कानून हमारे लिए और सबके लिए बराबर है। तो आज भगवान का जन्म कल्याणक है। क्या है? आज भगवान का तप कल्याणक और जन्म कल्याणक है। तो मुझे लगता है कि भगवान के तप कल्याणक के दिन आज आपकी अणुव्रत दीक्षा हो गई। कौन सी दीक्षा हो गई? अणुव्रत दीक्षा हो गई। जो अणुव्रत धारण करता है उसके भाव कभी ना कभी महाव्रत लेने के भी बन सकते हैं। और जो अणुव्रत ही नहीं लेगा वो महाव्रत क्या लेगा? बुढ़ापे में सहारे का, कमजोरी में बिचारे का, और विधान होने में नदी के किनारे का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और नदी के किनारे विधान करने का। और कल के हमारे सौधर्मेंद्र भूपेंद्र कुमार जी मुंबई से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से आ रहे हैं। और कुबेर इंद्र, आप सब जानते हो, हमारे विनोद जी टोड़ी वाले
वो कुबेर इंद्र का पद प्राप्त कर रहे हैं और महायज्ञ नायक का पद हमारे आशीष जी जायसवाल ने प्राप्त किया है और मनोज जी जायसवाल ने प्राप्त किया है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और भूगर्भ से प्रकट होने में मुनि सुब्रतनाथ भगवान का। ये भूगर्भ में हैं और वो भूगर्भ से प्रकट हुए हैं। क्या ये भूगर्भ में हैं और रहेंगे, हैं और रहेंगे और वो प्रकट हो गए। एक दोनों अपने अपने हिसाब से जिन धर्म की प्रभावना। और जब से जहाजपुर वाले भगवान प्रकट हुए हैं, मुझे लगता है भारतवर्ष में ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा कि जिस मंदिर में मूर्छनाथ भगवान विराजमान ना किए गए हों। अब जिनके मंदिर में नहीं होते हैं उनके मन में होता, एक प्रतिमा तो होनी चाहिए, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, और करने में जय जिनेन्द्र का, देवों में देवेंद्र का और बनने में इंद्र का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का और करने में शांति धारा का, शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, अब लगाने में बोली का। बड़ा ही महत्व। मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना। दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भक्तों का जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी। तेरी प्रतिमा महा अतिशयकारी, मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुब्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी।
हर जो भी आया यहाँ पे खुशियों से झोली वो भर ले गया। खुशियों से झोली वो भर ले गया, खुशियों से झोली वो हाँ, दुख दर्द सारे दूर हुए और सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के